वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स। तो आज हम लोग फ़ैन के प्रैक्टिकल और इनर पार्ट का पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे और आपको पूरा का पूरा बताएंगे एक ही वीडियो में। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देते हैं तो आपको फ़ैन का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला। और फ़ैन का आप एक प्रोफेशनल तरह से आप समझिए कि फ़ैन अगर आपके यहाँ ख़राब होता है तो आप उसको प्रोफेशनल वे में चेक कर सकते हैं और आप उसको मतलब तुरंत इंस्टेंटली 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर में आप ये पता कर सकते हैं कि फ़ैन का कौन सा पार्ट ख़राब है। कोई भी फ़ैन हो या फिर मोटर हो वो आप पता कर सकते हैं अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं फ़ैन के बारे में। मैंने फ़ैन बहुत सारा, मैं अभी आज से नहीं, मैं पहले से ही फ़ैन बना रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि ये चैनल थोड़ा प्रोफेशनल चैनल है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि फ़ैन के ऊपर भी वीडियो डालिए, तो कोई भी फ़ैन जो सिंगल फेज फ़ैन है उसके ऊपर ये वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फ़ैन का कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जो मैं बताऊंगा वो एक प्रोफेशनल वे में बताऊंगा। क्योंकि ये जो नॉर्मल्स बताते हैं वो इंजीनियर्स नहीं होते, और मैं जो बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ तो आपको पूरा प्रोफेशनल वे में पूरा दूंगा। प्रैक्टिकल और जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो दोनों एक साथ दूंगा, तो समझिए कितना आपको मतलब पकड़ में आ जाएगा कोई भी फ़ैन के बारे में। तो सबसे पहले फ़ैन के बारे में जानते हैं ये सिंगल फेज फ़ैन काम कैसे करता है। तो सिंगल फैन फेज में एक मेन रोटर होता है और एक उसको घुमाने के लिए रोटर लगा हुआ होता है। तो देखिए उसमें दो कॉइल होती हैं कोई भी फ़ैन में। तो ये मान लीजिए कि ये फ़ैन है, तो ये फ़ैन में कॉइलें लगी होती है। ये एक कॉइल हो गया, दूसरा कॉइल हो गया। ये पहला कॉइल मेन जो है उसको क्या करता है, वो परमानेंटली घुमाता है, और ये दूसरा कॉइल जो है ये टेम्परोरी उसको जो इनिशियल स्टेज में है उसको टर्न ओवर करने का काम करता है। ये फेज एंगल देता है जिससे कारण जो मोटर है और स्टेटर है उसके बीच में एंगल बनता है और रोटेट करता है। तो ये जो पहला है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो मेन जो है मोटर को वो घुमाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग जो शुरू में स्टार्ट करेगा सिर्फ, अगर ये सेकेंडरी वाइंडिंग आपका ख़राब हो गया तो भी मोटर चलेगा, लेकिन आपको घुमाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई भी, मान लीजिए ये व्हील है, व्हील को शुरू में मतलब आप जब साइकिल पे चढ़े होंगे तो शुरू में ज़्यादा फोर्स लगता है। आप चलते हुए साइकिल को आराम से चला लीजिएगा, तो शुरू में जो इनिशियल टॉर्क देता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग ही देता है, और इस टॉर्क को प्रोड्यूस करता है कैपेसिटर। तो हर फैन में आप देखिए कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या करता है, उसको परमानेंटली जो है वो चलाने का काम करता है। सेकेंडरी वाइंडिंग सिर्फ शुरू में उसको घुमाने का काम करता है, शुरू में एक्स्ट्रा टॉर्क देता है ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका वाइंडिंग किस तरह से होता है वो हम लोग देखेंगे, और कलर क्या होता है। तो हम ये तो समझ गए कि उसमें दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए समझ लिया कि दो तरह के वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। एक जो परमानेंट वाइंडिंग होती है और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग जो शुरू में टॉर्क देने का काम करती है। तो हम चलिए दोनों वाइंडिंग बना लेते हैं, किस तरह से वाइंडिंग होती है। ये हो गया एक वाइंडिंग, ये हो गया दो वाइंडिंग। तो ये दो वाइंडिंग बन गया। अब ये दोनों वाइंडिंग का जो एक कंट्रोल होता है वो कॉमन होता है। क्या होता है, एक कंट्रोल कॉमन होता है। ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगा, उसको कंटिन्यूअसली घुमाएगा, तो चलिए ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का लाइन, ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का न्यूट्रल। अगर इसको डायरेक्ट ला के जोड़ देंगे तो क्या होगा, पंखा चलेगा। उसको एक बार टॉर्क दे देंगे तो ये घूमने लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो इसको डायरेक्ट जैसे ही जोड़ेंगे तो इसी क्या होगा, ये पंखा घूमने लगेगा। लेकिन शुरू में तो हम लोग हाथ से घुमाते नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, और इसको क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा के इसको और इसको क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो पंखा है ये कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। शुरू में भी इसको घुमाने का काम करता है और ये फेज एंगल भी देता है। इसको हमेशा कंटिन्यूअसली, जब लो होता है वोल्टेज तब भी ये घुमाता है। तो चलिए ये तो हो गया इसका समझने का तरीका कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या और सेकेंडरी वाइंडिंग किस तरह से काम करता है। प्राइमरी वाइंडिंग, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग को नहीं भी जोड़ेंगे तो हमको पंखा क्या करना होगा, शुरू में घुमाना होगा, इनिशियल टॉर्क देना होगा, तो पंखा चलेगा। अब हम लोग पंखा को जैसे खोलेंगे तो किस तरह से उसको पकड़ेंगे कि कौन सा प्राइमरी वाइंडिंग है, कौन सा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो जब आप पंखा को खोलिएगा तो उसमें 3 वायरें होगी निकली हुई, 1 2 और 3। तो देखिए 3 वायरें निकली होगी। अब ये 3 वायरें में होता क्या है, देखिए यहाँ से एक वाइंडिंग हो गया और यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग निकल गया, ये है लाइन।
तो आप इसको डायरेक्ट जो स्विच है उसके लाइन में कनेक्ट कर दिए, ये लाइन आ गया, कनेक्ट कर दिए। अब देखिए इसमें से एक वायर है ये इस तरह से आता है, एक वायर इस तरह से आता है, तो दोनों वायरें आ गई, एक एक वायर है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक लगता है कैपेसिटर, कैपेसिटर लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक वायर यहाँ से निकला हुआ मिलेगा, एक वायर, और ये वायर 1 हो गया, वायर 2 हो गया, ये वायर 3 हो गया। वायर 2 वायर 3 सेम कलर का होता है क्योंकि इन दोनों के बीच लगता है कैपेसिटर। अब देखिए एक वायर तो लाइन से दे दिए, अब एक वायर हमको इसको न्यूट्रल देना है, तो ये हो गया न्यूट्रल। अब देखिए ये पंखा उल्टा डायरेक्शन में भी चलेगा, जो प्रोफेशनल है वो जानते हैं कि ये पंखा उल्टा डायरेक्शन में भी चलेगा। अगर ये न्यूट्रल एक यहाँ पे देंगे तो ये पंखा एक डायरेक्शन में चलेगा, अगर ये न्यूट्रल यहाँ पे देंगे तो पंखा एक डायरेक्शन में चलेगा। क्योंकि देखिए होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग तो डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल से, यहाँ से मान लीजिए ये भी यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए, तो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे जोड़ा हुआ है न्यूट्रल और लाइन से, तो पंखा चलेगा। अब ये देखिए यहाँ से लाइन से एक आया सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग कैपेसिटर के थ्रू जुड़ा हुआ है न्यूट्रल से, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट जा रहा है 90 डिग्री आगे फेंक जा रहा है ये कैपेसिटर के थ्रू। तो जैसे ही ये जाएगा कैपेसिटर के थ्रू आगे, तो ये क्या करेगा, ये पंखा एक डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देंगे तो न्यूट्रल में भी जा रहा है लाइन, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके कारण ये पंखा उल्टा डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो एक बार यहाँ कनेक्ट कीजिएगा तो उल्टा, एक बार यहाँ कीजिएगा तो सीधा, तो इस तरह से घूमता है। तो आप इसमें चेक किए कि किधर का सीधा घूम रहा है, तो इस तरह से आप पंखा को एडजस्ट कर सकते हैं किधर की ओर घुमाना है। तो पंखा जो है आपका वो दोनों डायरेक्शन में घूमता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको घुमा कर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा किस तरह से घूमता है। अब हम लोग समझते हैं कि करना क्या है। तो करना क्या है, आपको पंखा खोलिए तो देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है। और मैं इसमें एक बार और बताऊंगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको मिलेंगे 3 तारे, 1 तार, 2 तार, 3 तार, ये रेड, ये ब्लू या ग्रीन, थोड़ा सा मार्कर चेंज, ये ब्लू या ग्रीन। तो ये रेड तार किस में जाएगा, ये 3 तारें निकलेगी, ये आपका पंखा हो गया, पंखा हो गया, 3 तारें हो गई, पंखा हो गया, लिए पंखा बना दे या मोटर कुछ भी हो गया। तो रेड वाला क्या है, लाइन में जाएगा, और इन दोनों के बीच में लगेगा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर, अब न्यूट्रल निकालना है हमको एक, तो आप चाहे यहाँ से न्यूट्रल निकालिए, यहाँ से न्यूट्रल निकाल लीजिए। यहाँ से जैसे न्यूट्रल निकालिएगा तो पंखा एक डायरेक्शन में घूमेगा, यहाँ से न्यूट्रल निकालिएगा तो पंखा एक डायरेक्शन में घूमेगा। तो आपको तो समझ में आ गया कि रेड वाला तार हमेशा लाइन होगा, ब्लू और जो ये दोनों तार जो होगा वो सेम कलर का होगा, सेम कलर का होगा। बहुत में सेम कलर का होता है ये तार, ब्लू होगा या तो ग्रीन होगा। तो समझिएगा इसमें क्या लगेगा, कैपेसिटर लगेगा। तो यहाँ से तार निकालिएगा, एक तो यहाँ से लाइन निकालनी है, और न्यूट्रल यहाँ से निकालिए या तो यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिएगा तो एक डायरेक्शन घूमेगा, यहाँ से निकालिएगा तो एक डायरेक्शन घूमेगा। तो इस तरह से आप पंखा को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में। तो 1 तार, 2 तार, 3 तार, इन दोनों जो कॉमन तार है उसके बीच में लगेगा कैपेसिटर। देखिए बहुत में कॉमन तार नहीं होता है, मैं बता दूं, लेकिन रेड वाला तार हमेशा क्या होता है, लाइन होता है। ये दोनों तार अलग दे सकता है, तो इन दोनों के बीच में लगेगा क्या, कैपेसिटर। आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, जो रेड है वो क्या है, लाइन तार है, और ये जो अलग अलग दोनों तार है रेड के अलावा दोनों, उन दोनों के बीच लगेगा कैपेसिटर। और उन दोनों के बीच में अगर कहीं पे भी न्यूट्रल जोड़ता है तो वो एक डायरेक्शन में आपको पंखा को वो घुमाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि इसमें 2 वाइंडिंग लगी होती है, जो रेड तार है यहाँ से 2 वाइंडिंग निकलता है, और ये 2 वाइंडिंग आता है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये पूरा का पूरा हो गया। तो आपको क्या करना है, ये दोनों जो सेम तार है उनके बीच लगाना है कैपेसिटर। आपको चेक करना है पंखा कौन डायरेक्शन में सही घूम रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा। अब देखिए पंखा बहुत लोगों को स्लो घूमता है, तो उसका क्या रीज़न है। तो स्लो घूमता है पंखा, तो आप इस कैपेसिटर को जो बढ़ाए हैं उसका वैल्यू बढ़ा दीजिए। जैसे 2.5 MFD है, माइक्रो फराइड है, तो ये पंखा आपको 1 MFD बढ़ा के देखिए, 3 MFD इसको बढ़ा दीजिए। तो जैसे MFD बढ़ाएंगे तो इसका स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट थोड़ा ज़्यादा जाने लगेगा जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें, तो फेज एंगल थोड़ा बढ़ता है, उसके कारण ये पंखा क्या होता है, स्पीड हो जाता है। तो पहली बात कि अगर पंखा आपका ख़राब है तो क्या होगा,
कि ये एमएफडी बढ़ाएं। ये एमएफडी क्या होगा, बढ़ाएंगे जैसे इस कैपेसिटर का वैल्यू तो पंखा स्पीड से घूमने लगा। अगर आपका पंखा फंस रहा है तो उसका बेरिंग देखिए, जो बेरिंग है यहाँ पे लगा हुआ वो सही से बेरिंग सही से घूम रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि पंखा खराब है। पहले तो ये सब सर्किट सिटी नॉर्मल सर्किट आप समझ गए, पंखा आप खोलिएगा तो पकड़ लीजिएगा कौन तार है और कहाँ पे जोड़ना है कौन वाला वायर, तो कैसे चलने लगेगा। अब देखिए स्विच कहाँ पे लगेगा, तो स्विच यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए रेड तार से, तो जैसे यहाँ से कनेक्शन ऑन होगा तैसे आप पंखा चलने लगेगा। और इधर अपना जोड़ के देख लीजिए, तो स्विच यहाँ पे लग गया स्विच। अब देखिए, अब आपको देखना है कि पंखा मान लीजिए अंदर कहीं कॉइल वाइल जल गया, तो कॉइल वाइल का क्या इशू है। तो देखिए कॉइल वाइल देखने का क्या इशू है मैं बताता हूँ। कॉइल को किस तरह से आप चेक करते हैं, तो कॉइल चेक भी मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में, आप कॉइल भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये जो पंखा है, यहाँ लाइन से जो रेड वाला वायर है, यहाँ से दो कॉइलें निकलती है, एक कॉइल और दूसरा कॉइल, एक यहाँ पे आता है एक यहाँ पे आता है। ये वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया, ये वायर 3 हो गया। ये दोनों सेम वायरें होती है, निकलती है। तो आपको यहाँ पे मल्टीमीटर रखना है, यहाँ पे मल्टीमीटर रखना है यहाँ पे, और चेक करना है ये कंटिन्यूस बता रहा है तो एक कॉइल सही है, ये फिर कंटिन्यूस बता रहा है तो ये कॉइल सही है, यानी कि दोनों कॉइल सही है। अगर खराब होगा आपका कॉइल तो एक में बीप आएगा एक में बीप नहीं आएगा, या तो इससे आपको प्रॉब्लम होगा। एक में बीप आया एक में बीप नहीं आया तो मतलब वो पंखा खराब है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, आप टेंशन ना ले, मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में बने रहे कंटिन्यूअसली। तो आपका अगर कॉइल खराब है तो ये क्या होगा, ये आपको एक वायर में बताएगा, एक वायर में बताएगा, एक वायर में नहीं बताऊंगा। जो पंखा सही होगा उसमें दोनों वायर में कंटिन्यूटी बताएगा। कंटिन्यूटी मतलब कि ये दोनों वायर में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है। तो ये पहला ये दूसरा, तो पंखा में कितने वायर होती है, 3 वायर। ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर। लाइन इसका रेड, इसका ब्लू, या तो ग्रीन, या तो ब्लू, या तो ग्रीन। तो यहाँ से कितना कॉइल निकलेगी, 2 कॉइल निकलेगी। एक कॉइल यहाँ जाएगा एक कॉइल वहाँ जाएगा। पहला क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इन दोनों के बीच लगेगा क्या, कैपेसिटर। अब ये लाइन हो गया, एक न्यूट्रल इसमें दीजिए। पंखा कौन सा डायरेक्शन आप रखना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम इसी को न्यूट्रल मानते हैं क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग से आ रहा है, तो ये सही कॉम्बिनेशन हो गया इसका, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग से न्यूट्रल आ रहा है। तो ये जैसे ही न्यूट्रल लेंगे पंखा सही से घूमने लगेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा सर्किट सिटी हो गया। 3 वायर निकली होती है, रेड ब्लू या तो ग्रीन। तो आपको इन दोनों के बीच में, रेड वाला को छोड़कर दोनों के बीच में लगाना है कैपेसिटर, और आपको चेक करना है कौन सा सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आपको स्विच लगाना है तो ये यहाँ पे लगाएं, आपको रेगुलेटर भी लगाना है तो यहीं पे डालें, वही करंट को लिमिट करेगा जो आता है मार्केट में। तो मैं आपको प्रैक्टिकल की ओर लेकर चलता हूँ कि किस तरह से पूरा का पूरा फंक्शन होता है। तो ये मेरे पास 2 फैन है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी वायरें कहाँ पे होती है। तो दिखाता हूँ, मेरे एक सहयोगी हैं वो थोड़ा दिखाएंगे। तो मैंने बताया था कि ये फ़ैन में 2 वायरें होती हैं, एक ये देखिए रेड, और ये 2 सेम कलर की वायर होती हैं। तो ये देखिए 2 सेम, इसमें कैपेसिटर लगेगा और इसमें रेड कलर की वायर होती हैं। इससे क्या होगा, ये जो लाइन वायर है इसे डायरेक्ट हम लोग लाइन देंगे। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि यहाँ से 2 वायरें निकली होती है। देखिए आप दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ ये। हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए ये जो रेड वाली वायरें हैं, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 वायरें निकली होती है, तो ये 2 वायरें होगी। अब देखिए मैं एक और पंखा दिखाता हूँ, इसमें भी देखिए यहाँ पे 3 कलर की वायरें हैं जिसमें 2 सेम वायरें हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की वायरें, एक सेम वायर है, तो ये यहाँ से लाइन जाएगा, और ये जो सेम कलर की वायर है यहाँ से क्या जाएगा, 2 कैपेसिटर लगेगा। तो इन दोनों में कैपेसिटर लगा हुआ है, और इन दोनों में क्या लगा हुआ है, ये लाइन है, और ये इन दोनों में कैपेसिटर लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से लाइन देंगे, और यहाँ से एक में दोनों में देंगे तो एक डायरेक्शन में पंखा घूमेगा, फिर दूसरे में देंगे तो दूसरा डायरेक्शन में पंखा देगा। तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये फैन को मैंने लाइन दे दिया है। अब देखिए ये जो दोनों कॉमन वायर है, इनमें मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक एक करके दिखाता हूँ कि एक वायर देने से, ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यूट्रल वायर लाया हुआ है, ये इधर से मैं न्यूट्रल लेकर आया हूँ इसको। तो जैसे ही मैं एक की ओर दूंगा तो ये पंखा एक और घूमेगा, फिर एक और दूंगा तो ये पंखा एक और घूमेगा। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए ये पंखा इधर की ओर घूम रहा है, देखिए ये पंखा इधर की ओर घूम रहा है। अब देखिए पंखा ये उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। अभी देखिए इधर की ओर दूंगा, ये वाला साइड में टच करूंगा, पंखा इधर की ओर घूमेगा, उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। देखिए देखिए, तो ये पंखा जो है ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है।
अब देखिए उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा, देखिए इधर घूमा फिर इधर घूमा, तो ये इस तरह से घूमता है। ये उल्टा डायरेक्शन में भी फैन घूमता है। ये आपको कैपेसिटर के देखिए ये इस डायरेक्शन में घूमा फिर इस डायरेक्शन में घूमा, तो ये आप देखिए ये न्यूट्रल वाला इधर देंगे तो एक डायरेक्शन में, इधर देंगे तो एक डायरेक्शन में, इधर देंगे तो एक डायरेक्शन, इधर दूंगा। अब मैं आपको वायरिंग चेकिंग करके बताऊंगा करेंगे। कंटिन्यूटी चेक के लिए मैंने एक एलईडी लिया है। ये एलईडी शॉर्ट करने पे जलता है, देखिए ये जलता है एलईडी शॉर्ट करने पे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको प्लस पे रखना है और ये आपको टेस्ट करना है। तो ये देखिए प्लस पे रखा मैंने। अब ये चेक किया दोनों कॉइल सही है या नहीं। देखिए ये पहला कॉइल में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखिए लाइट, देखिए लाइट आ गया। दूसरा कॉइल में भी आ रहा है लाइट, दूसरा कॉइल में भी लाइट आया, ये पहला कॉइल में भी लाइट आ गया। अब हम लोग चलते हैं एक और फैन में जो कि ख़राब है, वो किस तरह से आएगा। ये देखिए देखिए प्लस जोड़ लिया। ये देखिए पहला कॉइल में आप देखिएगा तो ये लाइट आया, दूसरा कॉइल में देखिए लाइट नहीं आ रहा है, मतलब ये इसका दूसरा कॉइल ख़राब है। देखिए पहला कॉइल सही है इसका, देखिए पहला कॉइल सही है, पहला कॉइल में लाइट आ गया, दूसरा कॉइल में क्या है ये लाइट नहीं आ रहा है, मतलब इसका दूसरा कॉइल ख़राब है। तो इसको ठीक करना होगा। ये पहला कॉइल में लाइट आ गया, तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं कौन सा कॉइल ख़राब है। अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये दोनों कॉमन वाली वायर में कैपेसिटर लगाना है और ये जो वायर है ये है लाइन। तो एक इससे ले लेंगे या एक दोनों में से एक ले लेंगे जो कि सही डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा सही कर सकते हैं कोई फैन को। तो बने रहिए इलेक्ट्रोजेंटेक के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।